अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। सेफ एग्ज़िट और धमकी अमेज़ ख़त के चक्कर में इमरान खान साहब ने आखिरी सहारा भी खो दिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो काफ़ी दिन से कोई दरमियानी रास्ता निकालने के चक्करों में थी। इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात तवील तरीन मुलाकात भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब की एक ज़िद या यूँ कहिए कि एक फ़ैसले ने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्होंने अब एक हतमी फ़ैसला कर लिया है, और वो ये है कि जो सहारा था इमरान खान साहब का, वो सहारा अब इमरान खान साहब के पास नहीं रहेगा। वो सहारा क्या था, इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़िद क्या थी, इमरान खान साहब आखिर में चाहते क्या थे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर है जनाब KPK में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के आने वाले नताइज से मुतल्लिक, और दूसरी खबर है आसिफ अली जरदारी साहब को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी आया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उठाए जाने वाले एक फ़ैसले पर। पहले बताएं आपको कौन सी खबर आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, आपको KPK के इलेक्शंस के बारे में बताऊं या शहबाज शरीफ साहब के? शहबाज शरीफ साहब वाली बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मज़ेदार खबर है। आपको मालूम है कि आज होता है एक इजलास, और वो अपोजिशन की क़यादत का बड़ा मुख्तसर सा इजलास था, और इस इजलास के अंदर ये जो दावत आई थी इसके ऊपर बात हो रही थी। लेकिन इसी इजलास में डेवलपमेंट हुई है कि जब सियासी अमूर पर गुफ्तगू शुरू हुई तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बात सामने आई, और बात ये आई कि मैंने अपने एक बंदे के ज़रिए, अपने करीबी बंदे के ज़रिए जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको एक पैगाम भिजवाया, और परवेज़ इलाही साहब को ये पैगाम भिजवाया कि यार जो कुछ हो गया सो हो गया, इस पर मिट्टी डालो, तो वापस आ जाओ अपोजिशन इत्तेहाद में। अब आपको वो जो पुरानी वाली ऑफ़र थी वो तो नहीं, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब वाली ऑफ़र तो अब आपके लिए नहीं होगी। अलबत्ता जो इस वक्त आपका मौजूदा ओहदा है यानी स्पीकर पंजाब असम्बली, इस ओहदे के ऊपर हम कुछ निगोशिएट करने के लिए तैयार होंगे। मैं बाकी लोगों से भी मना लूँगा, बाकी लोगों को भी कायल करूँगा कि चल यार सुबह का भूला शाम को आ गया है, तो उसको भूला नहीं कहते, तो आप ज़रा इस सारी सूरत हाल पर ज़रा गौर करें। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की तो आसिफ अली जरदारी साहब तो जनाब आ गए गुस्से में। उन्होंने कहा जनाब ये आपने परवेज़ इलाही साहब को किस चक्कर के अंदर पैगाम भिजवाया, आपको किसने कहा था कि आप पैगाम भिजवाएँ परवेज़ इलाही साहब को? आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि धोखा परवेज़ इलाही साहब ने आप सबको नहीं दिया, धोखा उन्होंने मुझे दिया, आसिफ अली जरदारी को दिया है। मैं उसका सबसे बड़ा एडवोकेट था, मैंने उनके लिए नवाज शरीफ साहब से बात की, मैंने आप सबसे लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने आप सबको कायल किया, मैंने उसका वकील बना, मैंने उनको आप सबको कायल किया कि उनको 10 सीटों के ऊपर चीफ मिनिस्टरशिप दे दे। 7 सीटें तो मेरी भी हैं, मैं भी कह सकता था कि मुझे चीफ मिनिस्टरशिप दें, लेकिन मैंने अपने लिए आपसे आज तक एक भी ओहदे की बात नहीं की। धोखा दिया है परवेज़ इलाही साहब ने दिया है, लेकिन वो जो धोखा है वो आप सबको अपनी जगह पर, लेकिन असल में उनका धोखा है मुझे, आसिफ अली जरदारी को। लिहाजा इस मामले के ऊपर आपको अगर बात करने के बारे में कुछ ख्यालात आ रहे थे आपके ज़हन में, तो आपको सबसे पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था, और उसके बाद आपको कोई पैगाम भिजवाना चाहिए था। आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत मौजूद है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इत्तेहादियों को जमा करने का, इसको मैं यहाँ पर बैठ के लीड कर रहा हूँ। लिहाजा ये वाली जो चीज़ है ये कतई तौर पर नापसंदीदा है, और इस मामले में मज़ीद किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होगी। अच्छा, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त ANP के अमीर हैदर होती साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनकी तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब की बात की ना सपोर्ट की गई कि हाँ चले अच्छा किया आपने, इनिशिएटिव ले लिया है, आगे बढ़ गए हैं। इसी तरीके से JUI के भी एक साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब अच्छी बात है, मिलजुल के अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो कर लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब का जब गुस्सा देखा उन्होंने बाकी दो ने, तो बाकी फिर किसी की तरफ से इस बात को दोबारा टेकअप करने की हिम्मत ही नहीं हो सकेगा। नहीं यार, आसिफ अली जरदारी साहब तो हूँ तप गए ने। और सूरत हाल भी वाक़तन ऐसी ही है कि परवेज़ इलाही साहब का जो केस है ये PDM की जमातों के अंदर और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो लड़ा ही आसिफ अली जरदारी साहब ने था। और आपको याद है कि एक वक्त में नवाज शरीफ साहब परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए किसी भी सूरत राज़ी नहीं हो रहे थे। ये आसिफ अली जरदारी साहब भी थे जिनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर आप परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे
आएंगे तो फिर मैं भी पीछे हट रहा हूं, फिर मैं आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा। और ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर फिर नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार इस बात को तस्लीम कर लिया और आसिफ अली जरदारी साहब को गो हेड दिया, जिसके बाद फिर अगली डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अचानक यूं जिस तरीके से जिग जैग किए है गेम को, उसका कुछ ना कुछ खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बल्कि अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है और अब परवेज़ इलाही साहब के जो स्पीकरशिप है इसको भी अपोजिशन की तरफ से चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है और एक तहरीक अदम एतमाद और दायर होने जा रही है पंजाब में। और ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। और अपोजिशन क़यादत की तरफ से जो पंजाब की क़यादत है उसको हदायत जारी कर दी गई हैं और अगले 2-4 दिन में ये जो स्पीकर साहब हैं इनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। दूसरी जानिब जो ख़बर है वो थी KPK के हवाले से। आपको पता है कि KPK के अंदर इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई, चाहे वो दीर है, चाहे वो स्वात है, चाहे वो जहाँ पे मानसरा है, जहाँ पे भी उनको मौका मिला वो वहाँ पर गए भी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कवायद, ज़ाब्ता अखलाक किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इलेक्शन कमीशन उनको रोकता रह गया कि भाई मत जाओ, ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक है, इंतखाबी कवानीन हैं, ये कवायद हैं, इनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ना नोटिसों की परवाह की और ना ही 50-50 हज़ार रुपए के 3 जुर्मानों की परवाह की। वो गए और जाके उन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी चलाई, बल्कि अपने जलसों में इस बात का ऐलान भी किया कि जनाब आपने बल्ले को वोट देना है। लेकिन आज अभी तक के इंतखाबी नताइज में बल्ला टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक के इंतखाबी नताइज में JUI और मुस्लिम लीग नून हज़ारा बेल्ट में और JUI दीर वगैरह के इलाकों में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जबकि KPK में जो PTI है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वात वाला जो एरिया है, बडग्राम है, स्वात है, मंगोरा है, इन वाले एरियाज़ के अंदर उसकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। अब तक के नताइज के मुताबिक जो वहाँ पर भी टेबल टर्न हो रही है। अब सीधी सी बात है, तमाम लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं और ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने जा रहे हैं, ये लोग गली मोहल्ले की सियासत करते हैं और उनको इस बात का, वोटर्स को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो हुकूमत में होगी वही हमारे लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मुहैया कर सकते हैं। और जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा बिल्डअप हो गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ और अब उनके जाने के अंदर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो फिर लोग सोचते हैं कि यार जो नया आने वाले हैं, जो लोग आने वाले हैं, उन्हीं की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उसी तरफ रुजू करना चाहिए, अब वोट शोट उसी तरफ देने चाहिए ताकि कुछ हमारे हलकों के अंदर जो गली मोहल्ले का काम है, कोई सोलिंग का काम है, कोई सीवरेज का काम है, कोई बिजली का काम है, स्ट्रीट लाइट्स का काम है, ये काम हो सकें। और उसके लिए फिर लोगों की जो तरजीहात हैं उनके अंदर यकीनी तौर पर ख़ासा उसके अंदर फ़र्क आता है। और यही वजह है कि जो KPK के अंदर इस हवाले से अब तक के जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब तक के जो नताइज हैं उस नताइज में अभी जो PTI है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आती हुई नज़र आ रही है। सुबह तक नताइज यकीनी तौर पर ज़्यादा कंपाइल हो जाएंगे, उस वक्त तक हतमी शक्ल सामने आ सकती है, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है। अब दूसरी जानिब एक जानिब इमरान खान साहब को ये एक इंतखाबी धचका मिल रहा है, दूसरी जानिब जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर भी अब फाइनल राउंड चलना शुरू हो गया है। आज अपोजिशन ने नेशनल असम्बली के ईवान में अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया। आज 173 अरकान लेकर अपोजिशन चली गई ईवान के अंदर और जब वहाँ पर जाकर इजलास में मुतालबा किया स्पीकर नेशनल असम्बली से, उस वक्त डिप्टी स्पीकर इजलास को प्रिजाइड कर रहे थे कासिम सूरी साहब, उनसे मुतालबा किया कि जनाब अभी ही वोटिंग कराएं, इसी वक्त वोटिंग कराएं। लेकिन 3-4 जो लोग थे उनकी तरफ से जब ये बात की गई कि जनाब वोटिंग कराएं, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने इजलास को फौरी तौर पर मौखर किया, मुलतवी किया इतवार सुबह 11:30 बजे तक और चंद ही मिनट के बाद वो रुखसत हो गए। जिसके बाद फिर अपोजिशन वालों ने उधर बैठ के उन्होंने आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो राह फरार इख्तियार किया जा रहा है ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। अब अगर देखें तो इमरान खान साहब के इक़्तिदार के अंदर ये सिर्फ 2 दिन रह गया, यानी जुम्मा और हफ्ता। इतवार की सुबह 11:30 बजे नेशनल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और उस वोटिंग अगर कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब यकीनी तौर पर घर जाएंगे और अब अपोजिशन ने इससे अगला
वाला कदम भी उठा लिया है। उनका ये कहना है कि हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में इमरान खान साहब को एक लम्हा भी वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहेंगे, और इसीलिए अपोजिशन की तरफ से आज एक दरख्वास्त स्पीकर नेशनल असम्बली को के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है, जिसमें स्पीकर साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि इस इजलास को ये जो जारी इजलास है इसके एजेंडे में नए कायदे ईवान का इंतखाब उसको भी शामिल कर लिया जाए, और इतवार को जब ये इसके ऊपर वोटिंग हो तो उसके फौरी बाद नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए जो उसका इंतखाबी प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर उसी इजलास के अंदर नए कायदे ईवान का इंतखाब हो जाए और इमरान खान साहब घर जाएँ। उनका जी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में हम इमरान खान साहब को एक लम्हा नहीं देखना चाहते, क्योंकि कवायद कुछ इस किस्म के हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में जो नए कायदे ईवान के इंतखाब तक सदर जो हैं वो वज़ीर आज़म को अपना काम जारी रखने की हदायत कर सकते हैं। फिर इस अगले चक्कर के अंदर फिर को 2, 4, 6 दिन लग सकते हैं। लिहाजा अपोजिशन का नहीं, 1 मिनट नहीं हमें चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब के लिए अगर देखा जाए तो वक्त रह गया कम। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते शाब्ते हुए, जो तवील तरीन मुलाकातें हुई, जिसके अंदर कोई एक फार्मूला तैयार करने की कोशिश की गई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि जनाब हफ्ते की रात तक का टाइम है, 12:30 बजे तक का। अगर उस वक्त तक ये डेडलॉक ख़त्म नहीं हुआ, अगर अपोजिशन राज़ी नहीं हुई, तो फिर उसके बाद आपके पास या तो इस्तीफ़े का ऑप्शन बचेगा या आपके पास ऑप्शन बचेगा कि आप तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, क्योंकि ये अब एक आइनी तकाज़ा है और आइनी तकाज़े से पीछे नहीं हटा जा सकता। और इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि अच्छा ठीक है, चलो इस पर देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि पेशरफ्त आपकी तरफ से होगी। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से पेशरफ्त क्या होनी थी? आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था कौमी सलामती में, उसके अंदर उनको ये कहा गया था कि आपने वहाँ पे शिरकत करनी है। इमरान खान साहब ने उस इजलास में शिरकत करने से साफ वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। रात को मान गए कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, आज सुबह उन्होंने कह दिया कि जनाब मैंने नहीं जाना, जिसके बाद फिर अपोजिशन की आदत है और उसकी तरफ से भी ये ऐलान सामने आ गया कि जनाब हमने भी नहीं जाना इस इजलास में, क्योंकि हमें जो दावतनामा है ये मौसूल ही नहीं हुआ। फिर पता चला कि जी ये दावतनामा उनको आज शाम 6 बजे इजलास था, दावतनामा मिला को 5:15 बजे, तो उन्होंने कहा जनाब ये हम नहीं जाएंगे। लिहाजा ये जो ज़िद थी इमरान खान साहब की, अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, तस्वीर नहीं उतारूंगा, इमरान खान साहब ने खैर अपनी ज़िद को तो पूरा कर लिया, लेकिन जो ख़त का मामला है वो ख़त का मामला अभी तक हल नहीं हो सका, क्योंकि इस ख़त के जो ताने बाने हैं, जो मुबैना धमकी या असेसमेंट जो पाकिस्तान के अम्बेसडर की तरफ से आई है, वो जिस मुल्क के बारे में थी तो उस मुल्क की तरफ से भी एक वजाहत सामने आ गई, अमेरिका की तरफ से। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की तरफ से बयान आया है सामने, और उनका ये कहना है कि जनाब ना हमने कोई ख़त लिखा, ना ही हमारी तरफ से ऐसी कोई बात की गई, और ना ही हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और ख़ास तौर पर ये जो सियासी इस वक्त वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना, इमरान खान साहब का इक़्तिदार में रहना या इमरान खान साहब का इक़्तिदार में ना रहना, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात भी सामने आ गई, और अब से कुछ देर पहले जो सलामती कमेटी थी उसका इजलास हुआ था, उसके अंदर सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे। उसमें इस ख़त के मंदरजात के ऊपर गौर भी किया गया और इमरान खान साहब को कुछ चीज़ें एडवाइस भी की गई, बल्कि कुछ साबिक सफारतकार मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर इस बात के हवाले दे रहे हैं कि ये वाला जो मरासला है ये तो मरासला कोई है ही नहीं। वो मरासले हमें अच्छी तरह याद हैं जब आसिफ अली जरदारी साहब के टाइम के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद नेटो सप्लाईज को बंद किया था। जो मरासले उस वक़्त आए थे, ये मरासले तो उसका अशर अशीर भी नहीं है। लिहाजा ऐसे मामलात को, ऐसे मरासलों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि अब एक पॉलिटिकल जो बयानिया है वो इमरान खान साहब ने बनाना है, और शहबाज गिल साहब जैसे जब तर्जुमान होंगे तब फिर ऐसे ही बयानिया बनेंगे। वो इस सलामती कमेटी के इजलास से पहले या बाद में मीडिया पर आते हैं और आके ये कहते हैं कि ये जो सियासी मामले हैं ये बुने हैं, इनके साथ
हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो असल टक्कर ले ली है, साम्राज्य के साथ टक्कर ले ली है, और उसी साम्राज्य का अब हम मुकाबला करेंगे, और चाहे इक़्तिदार में रहें चाहे इक़्तिदार में ना रहें। यानी उनका कहना था कि हम रहे ना रहें, हमने उनको भी नहीं रहने देना। ये उन वही हैं जिनकी वजाहत आई है, जिनके तर्जुमान की, कि जनाब हमारा इस मामले से लेना देना नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की इस तरह की सोच होगी, जो इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सफारती सतह पर चीज़ों को कैसे लेके आगे चलना है, तो मुल्की निज़ाम उन्होंने क्या चलाया होगा। ये 3.5 पौने 4 साल यही रोना है जो हम आज तक रो रहे हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है ख़ासी हद तक ये उम्मीद हो गई है कि ये इतवार सुबह 11:30 बजे आखिरकार स्पीकर चाहें ना चाहें उनको वोटिंग कराना पड़ेगी, और उसके बाद ही कुछ नए निज़ाम का कुछ सर पैर निकल सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।